नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो भाई बीएड धारकों के लिए ज्ञापन की पीडीएफ निकालने के लिए जा रहा हूं और फिर उनका प्रिंट आउट निकलवाऊँगा, फिर उसको एनवलप में डाल के एड्रेस डाल के ठीक है, फिर उसको सेंड करेंगे। और सभी को ये काम करना है, ठीक है, जो भी बीएड धारी हैं। और अगर आप प्राइमरी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपने लिए खड़ा ही होना पड़ेगा, ठीक है। टाइम आ चुका है अपने लिए खड़ा होने का। देखो अगले नहीं खड़े होगे तो फिर तो क्या ही है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या होगा, हम परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। देखो यार, अपने लिए तो खड़ा ही होना पड़ेगा, ठीक है। आज वो टाइम आ चुका है, अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होगे तो फिर तो बेकार ही है, ठीक है। ये जो चीज़ें अब उठेंगी चलेंगी, ये आप लोगों के अपने लिए ही है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ें हुई हैं, देखो पहले बीएड वाले इतने एक्टिव नहीं थे, ठीक है ना। जब सारी चीज़ें हुई हैं, जब बीएड बाहर हो गया, ठीक है, तो तभी बीएड वाला एक्टिव हुआ है। अब ये नहीं सोचना है आपको कि कुछ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत कुछ होगा क्योंकि अब एक्टिव होना शुरू हुए हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, छोटे छोटे आंदोलन स्टार्ट हो चुके हैं, तो सारी चीज़ें होंगी। और यही है सारी चीज़ें कि होगा, धीरे धीरे होगा, सब कुछ होगा। आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब बीएड वाले एक्टिव पहले नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। सबको ये लग रहा था कि आराम से बीएड इन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यही सब। क्योंकि जजमेंट के बाद ही चीज़ें पता चली हैं। जो चीज़ें असल में जो तर्क थे वो जजमेंट के बाद ही पूरे इंडिया में पता चले हैं, ठीक है ना। उससे पहले किसी को नहीं पता था। उससे पहले ये पता था कि हाँ, एनसीटी का 2018 वाला नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग सबने बीएड कर ली और वही चीज़ें सबको पता थी। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद, जजमेंट आने के बाद 11 अगस्त को सभी को चीज़ें क्लियर हुई हैं, उससे पहले किसी को नहीं थी। अगर पहले क्लियर होती फिर सब बच्चे बीटीसी ना करते क्या? सीधी सी सिंपल सी बात है ये तो, है ना। तो बच्चों की तो कोई गलती नहीं है इसमें। बाकी तो निकालते हैं ज्ञापन की पीडीएफ और फिर डालते हैं एनवलप में। देखो सीधी सिंपल सा काम है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। वो 3 पीडीएफ आपको निकालनी है, 3 एनवलप लेने हैं और उन पीडीएफ को अलग अलग एनवलप में डाल के, ठीक है, उस पर एड्रेस लिख के, जो एड्रेस दिए हैं, और बस स्पीड पोस्ट कर देनी है। बस यही काम है और ज़्यादा कुछ हार्ड काम नहीं है, ठीक है। फाइनली पीडीएफ निकल चुकी है बीएड अभ्यर्थियों की गुहार, और अब चलते हैं, ठीक है, और फिर इनको फटाफट से सबमिट करते हैं, ठीक है। स्पीड पोस्ट जाके सबमिट करते हैं फटाफट से। तीनों पीडीएफ को मैंने इन तीनों एनवलप में डाल दिया है, ठीक है। तीनों पीडीएफ को मैंने इन तीनों एनवलप में डाल दिया है और फ्रॉम को एड्रेस लिख देना है, ठीक है। एड्रेस मैं अपना छुपा रहा हूँ। फ्रॉम में आपको नीचे आपको अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है। और तीनों पे प्रॉपर एड्रेस डाल के, प्रॉपर जो एड्रेस की जो पीडीएफ है वो उसके अंदर डाल के एनवलप को बंद करके आपको बस ये स्पीड पोस्ट कर देनी है, और कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, ठीक है। तो फाइनली अपने ज्ञापन के जो तीनों ज्ञापन हैं, ठीक है, उनको मैं सबमिट करने के लिए आ गया हूँ। तो आप लोग भी जो सबमिट करेगा अगर आप बीएड को प्राइमरी में शामिल करना चाहते हैं। और आई थिंक आपको यहाँ पे आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि ट्रैफिक है थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बीएड को शामिल करने के लिए जो मुहिम चलाई है, ठीक है, उसमें सभी अपना अपना योगदान दें और साथ दें सभी एक दूसरे का। और लेट इसलिए हो गया, शाम हो गई, आप लोग देख रहे होगे। दोपहर का कुछ सीन आपको वीडियो को दिखा होगा, फिर शाम इसलिए हो गई है क्योंकि अभी जो डिबेट चल रही थी टीवी 9 पर, ठीक है, तो वो डिबेट देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सही दिख रही थी डिबेट में बीएड वालों के, अगर मैं पक्ष की बात करता हूँ, ठीक है। तो सरकार भी दबाव में है ना कहीं अध्यादेश ज़रूर आएगा और कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ वहाँ पे देखने को मिली है। आपने अगर डिबेट देखी होगी तो काफ़ी कुछ जानने को आपको मिला होगा, ठीक है। सरकार पूरा दबाव में है। सरकार ने यही कहा है कि इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दें, यानी कि जो आपको भड़का रहे हैं उन पे ध्यान मत दें, और जो आपका काम है, ठीक है, उसको करते रहो। सरकार भी अपना काम करेगी, कहीं ना कहीं चेंज ही करेगी अध्यादेश ला के, ठीक है ना। तो चलिए इतना ही रखते हैं और मैं सबमिट कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली स्पीड पोस्ट हमारा हो गया है ज्ञापन का, ठीक है, और काफ़ी टाइम लगा, बिज़ी रहे दिन में तो थोड़ा, और दोनों तरफ टाइम निकाला है ना, काम पे भी और अपना ज्ञापन में भी। तो फाइनली स्पीड पोस्ट हो चुका है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी को पीडीएफ वो ज्ञापन वाली सेंड करनी है, ठीक है, अगर आप साथ देना चाहते हैं बीएड का, ठीक है, और बीएड को प्राइमरी में इन करना चाहते हैं, ठीक है। एक अपने हक की शुरुआत, ठीक है, करी है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी करें, ठीक है। हमारा हक है और शुरुआत करनी है, ठीक है, भगवान गणेश जी का नाम लेके। और सभी को शुभकामनाएं इस शुरुआत की, और आप सब भी करें, ठीक है, और साथ दें एक दूसरे का, सब एक दूसरे का साथ देंगे तो ज़रूर होगा। और सरकार कहीं दबाव में है ज़रूर सरकार, ठीक है। आज की जो टीवी 9 की अगर डिबेट आपने देखी होगी तो सरकार बिल्कुल दबाव में है ना। और अध्यादेश तो ज़रूर आएगा, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा भी है कि टेंशन ना लो, टाइम लगता है, ठीक है ना।
ऐसे नहीं कि एकदम से एनसीटी एकदम आपको, क्योंकि पूरा गजट उनका क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है, तो फिर से बनाने में, है ना, नियम फिर से बनाने में और पूरा अध्यादेश अगर लाते हैं तो वो भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ये अगले दिन ही आपको बता दें। और सीधी सी बात ये है कि इन सभी पचड़ों में वैकेंसी तो नहीं आने वाली सुपर टेट की, ठीक है। इन सभी पचड़ों में वैकेंसी नहीं आएगी सुपर टेट की। अगर बीएड वाले सोच रहे हैं कि हम आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीटीसी वाले भी आउट हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या टीचर बन जाएंगे? ऐसे बिना वैकेंसी के टीचर बन जाओगे क्या? वैकेंसी नहीं आएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात है बीएड की संख्या। बीएड के बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकार सोचने पे मजबूर है। बिल्कुल उनको पता है अगर नहीं करेंगे तो वोट गई हमारी इतनी करोड़ों, है ना। तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, कितना भी कोई भी कुछ भी कह ले, है ना। और सबसे बड़ी बात है, जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, आप लोगों को मतलब पिंच कर रहे हैं तो उनको इग्नोर करना है, ठीक है। उनका काम ही यही है ना, उनका काम यही है, वो यही करेंगे, ठीक है। उनको इग्नोर करो। और बस मैं उनको तो ये कहूँगा यार, तुम तो पीआरटी में इन हो, ठीक है। जो देखो बीएड वाला जो है वो पीआरटी से आउट है, तो इसलिए वो अपने काम पे लगा हुआ है, इसलिए वो थोड़ा बहुत परेशान है, इसलिए अपने काम पे लगा हुआ है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, मैं उनको ये कहूँगा, आप लोग क्यों इतने परेशान हैं? आप लोग तो पीआरटी के अंदर इन हो गए ऑफिशियली, तो आप लोगों तो अपनी तैयारी करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। आप लोग हमारे जो हम मुहिम चला रहे हैं उसके अंदर घुस रहे हो, है ना। कोई वीडियो चल रही है अगर यूट्यूब पे, तो बीएड से ज़्यादा वहाँ पे बीटीसी वाले देखने को मिलते हैं। क्यों भाई, आप लोग ने मतलब वेले हो क्या, खाली हो, या आप लोगों को पता है कि वैकेंसी तो आएंगी नहीं, तो यही काम कर लो, हैं। यानी कि सीधी सी बात है, कहने की तो एलिजिबल होकर भी बेरोज़गार रहने का इरादा है, लग रहा है आप लोगों का, तो है ना। तो बीएड वाले तो इसलिए बेचारे काम कर रहे हैं अपना, क्योंकि वो थोड़े परेशान हैं, आउट हो चुके हैं, तो इन होना चाहते हैं और होंगे भी, है ना। यही उम्मीद है और यही होगा, लास्ट में यही होगा, देखना, देखते रहेंगे सब, यही होगा, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, ठीक है। ऐसे ही बने रहिएगा, एक दूसरे का साथ देते रहिएगा, और जल्द ही बहुत कुछ अच्छी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।